भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, सबरे लड़ते प्रधान जी भगवान कृष्ण को बांट लिया। बोले हम ये यादवों के भगवान कृष्ण हो गए। सबरे भगवान को ऐसे बांटे हैं जैसे भगवान किसी के कुल को हो। भगवान राम को रघुवंशी कहते वो हमारे हैं, और भगवान परशुराम को ब्राह्मण कहते भी हमारे यहाँ 36 वीरा उनने धरती विहीन कर दी। ना ना ना, भगवान क्या हुए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान ने किसी के गर्भ में से जन्म नहीं लिया। भगवान तो मात्र 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 प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो किसी के ब्लड में आए नहीं, किसी के रक्त में आए नहीं। हाँ ठीक है, यादवों के पास रहे तो कहा भी गया यदु नाम महिमाचार्य, यादवों की महिमा बढ़ाने के लिए आए। लेकिन आप कहो कि एक प्रांत के हैं, भगवान एक मनुष्य के हैं, तो भगवान किसी एक के नहीं हैं, भगवान सबके हैं। भगवान सब हाय हाय हाय। आज सुनंदा ने पूरे में खूब जोरदार तेजी के साथ भागते हुए जयकारा लगाने लगी, है गयो है गयो है गयो। सभी ने पूछा अरे बाबरी का है गयो? अरे नंद बाबा अब पूछो मती है गयो। सबने कहा बता तो सही का है गयो। अब मुझी से पूछना, बोले हाँ बता क्या है गयो। नंद बाबा जब तक नहीं बताऊंगी जब तक आप मुझे 9 लाख का हार नहीं दोगे। नंद बाबा ने पूरी गोदरेज की चाबी थी पूरी उठा करके दे दी। आज की बेनन का को अलमारी की चाबी दे दे तो वह मैं अलमारी तो ठीक है, मैं धुतियां लेके भाग जे। सुनंदन से अब नंद बाबा ने पूछा अब सच्ची सच्ची बता का है गयो। बोले नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर पर लल्ला का जन्म हो गया है। सारा नगर प्रसन्न है, मानो नंद भवन में इतनी सुंदरता इतनी सुंदरता इतनी सुंदरता जिसकी कोई सीमा नहीं। एक मामूली सा पुत्र अगर हमारे घर में हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती। यहां तो भगवान आ गए, जन्म लेकर के नहीं प्रकट होकर के आ गए, प्रकट होकर के परमात्मा आ गए। हाय हाय, 90 साल के डोकरा हो गए नंद बाबा, 90 वर्ष की उम्र हो गई। दादा तुम्हारी कितने उम्र है? 70 है? 55 55 क्यों? 50 अच्छा 75 क्यों? तो आपसे भी 25 वर्ष आगे। पहले के जमाने में बहुत आयु होती थी महाराज, 1000 वर्ष तक आयु होती थी पहले के जमाने में। आज के जमाने में तो 65 में धड़कन लगो आदमी। और अगर बीच में कोरोना आ गो तो सियावर रामचंद्र की। पहले के जमाने में बुकनियन खदे को तुमने अपना मूसिका लगा उठते, तुमने नहीं करी भगवान की भक्ति, सो भगवान ने मूसिका तुम उनके मुंह में लगा दे है। 90 वर्ष में नंद बाबा के यहाँ बालक आया। तो पहली प्रसन्नता तो 90 वर्ष तक कोई संतान नहीं थी, और दूसरी प्रसन्नता भगवान के जिसके घर में स्वयं भगवान आ गए। बताओ भाग्यशाली है कि नहीं? नंद बाबा परम सौभाग्यशाली होगा साहब। नंद बाबा के घर में भगवान का प्रकट उत्सव हुआ। जितनी युवतियां थे जितने युवक थे, कुछ देवता भी भेष धारण करके नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। और नंद बाबा के यहाँ पहुंच करके सभी ने बड़े प्रेम के साथ नंद बाबा को बधाइयां देना शुरू कर दी। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हो गए। एक सांस में नंद बाबा ने 90,000 गायों का दान किया। 99,000 गैया तो तुम्हें भी दान कर सकत। उटिया मान से अगर 1 लाख भी मांगने तो दे दे, लगे हाथ दे दोगे कि नहीं? 1 लाख गाय चाहिए उटिया से मिल जाएंगी। और देखो कह दो पछाई ठाणो तजार है। लेकिन शर्त एक रहेगी, 1 लाख गायों के लिए
आप सबको हर वर्ष 1 लाख गायों के भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा। कलयुग में भैंसिया की सेवा है और गौ की दीन दशा है, यानी काल की पूजा कर रहे हैं और मां को बाहर भगा रहे। ये है कलयुग। कलयुग सम नहीं आने युग जो नर कर विश्वास। कलयुग से बड़ा युग नहीं है। लेकिन कलयुग में सेवा किसकी हो रही? गौ फिर रही दर दर। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी गाय की बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा बड़ा धाम भी रखे हैं और मुझसे भी कहे हैं कि आगे चल करके गौ माता की सेवा करना, क्योंकि अगर कलयुग में गौ माता अगर दर दर भटकी तो ध्यान करना आने वाले समय में तुम लोगों को भी दर दर भटकना पड़ेगा। गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू और एक गाय है। अगर एक हिंदू के घर में एक गाय जिस दिन बंदना शुरू हो गई ना, ध्यान रखना गायों को यहां वहां दर दर भटकना ही नहीं पड़ेगा। अब भैंस क्या कहानी भटक रही? भैंस क्या अगर कोई छूट जाए तो आदमी प्राण देते, ओ मुई मता ई पुखरिया में पड़ गई, मोई भैंस के जाने कहां गई, ओ मोई राम राजा, ओ मोई यामा माता तुम्हारे पांव पर हम 2 किलो लड़ुआ चढ़ा दे, भैंसिया मिल जाए। अब भैंसिया और गज्जा की ठीक चली गई, दूध कम देती। लो काल की व्यवस्था है और गाय की दशा है। नंद बाबा दर्शन करने के लिए चल पड़े। गोपियों ने नंद बाबा को पकड़ करके बाहर कर दिया। हटो यहां से, शर्म तो आती नहीं? अपने लल्ला के दर्शन करने के लिए फिर रहे हो 24 घंटा। एक आदमी को शर्म आती, तुमको तो वो भी नहीं आती। गोपियों ने जाकर के कहा, नंद बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। भेष बदल करके नंद बाबा लल्ला के दर्शन करने लगे। मानो ब्रज में इतनी बधाइयां गवी, इतनी बधाइयां गवी, इतनी बधाइयां गवी कि बधाइयों के स्वरूप में ही सारा ब्रज आनंद में विभोर हो गया। मानो सारा ब्रज आनंद की पूर्ति करने लगा।